me. As you know that we have started sentence correction series, and in this series we are learning the most important and repeated rules of sentence correction. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं it is one of the most important rule and tricky one as well. So this is the outline of today's lecture. Rule number 11, indefinite pronoun. वन जो है आपने थंबनेल से भी जान लिया होगा, वन बहुत ट्रिकी है, ये हमें बड़ा परेशान करता है। बट अगर आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया, आई एम श्योर कि आपको फिर कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा वाइल डीलिंग विद वन। तो सबसे पहले हमने ये समझेंगे कि ये किस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हम समझेंगे वन और वंस ये जो हैं सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और फिर हम इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सेंटेंस करेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अलॉन्ग विद इट ये हमारे राइटअप में भी बड़ा यूज़ होता है। तो हमें इसको करेक्टली किस तरह यूज़ करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे इस लेक्चर में। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एरर होते हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं सेंटेंस करेक्शन में, अगर वन आ जाए तो हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी कहाँ पर है। तो देखें, एक चीज़ क्लियर है, यहाँ तो आप इसकी मिस्टेक आप देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन में, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इन दो में ये प्रॉब्लम आपको मिलती है जो आपको करेक्ट करनी होती है। बट उससे पहले हमने ये समझना होगा कि वन को इस्तेमाल किस सेंस में और कहाँ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट मेक व्हाट डज इट मेक सेंस, ये सेंस क्या बनाता है और किस सेंस में यूज़ होता है। पहली बात तो ये जो वन इज़ यूज टू रेफर पीपल इन जर्नल। देखें, ये जो वन है ना, सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जर्नल में यूज़ होता है, स्पेसिफिक में नहीं। अब कैसे, देखें, अली है एक प्रॉपर नाउन है, इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, कोई सा भी नेम हो, अली इज़ अ प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक बात करते हैं, स्पेसिफिक बंदे की हम बात करते हैं तो अली इज़ अ प्रॉपर नाउन। बट अगर हम जर्नल में बात करते हैं तो हम बॉयज़ कहते हैं, बॉय कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। तो सिमिलरली इट इज़ यूज्ड एज अ जर्नल, नॉट स्पेसिफिकली। ना इसमें कोई जेंडर होता है, ये बात जहन में रखिएगा, जेंडर की ये बात ही नहीं करता, ना ही ना शी, neither male nor female. So it is used as a in journal, right? अच्छा जी, अब हम समझते हैं। देखिए, ये रूल है सेंटेंस करेक्शन का जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो और बहुत ही ट्रिकी है, तभी मैंने इस पर सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। देखें, ये इसका रूल है एक, ये रूल अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो आपको कभी भी परेशानी का परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। यू विल नेवर फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी वाइल डीलिंग विथ वन। अब देखें, इफ़ द इनडेफिनेट प्रोनाउन, देखें इनडेफिनेट प्रोनाउन वन मैंने मेंशन किया, जो वन है ना ये बेसिकली हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा अली इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो वन हमारा क्या इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इट्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, इट मस्ट बी, ये जो रूल है अब देखें, इट मस्ट बी यूज थ्रू आउट द सेंटेंस। ये एक वन जो है ना, अगर आपने सेंटेंस में एक बार यूज़ कर लिया ना तो फिर इसको पूरे सेंटेंस में इसी का ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो पॉजेसिव प्रोनाउन के सेंस में हो आगे चल के, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम हमने तो काफ़ी दफ़ा पढ़ा है सिर्फ वन आया उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हुआ है, रिलेटिव नाउन भी यूज़ हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो देर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट वो कैसे होता है, वो हम आगे चल के समझेंगे किस तरह यूज़ करना है। बट इस सेंटेंस को आप, इस सेंस को आपने, इस रूल को आपने अच्छे से समझना है कि देखें भाई, इफ़ आ गया ना, अगर आपने वन का इस्तेमाल कर लिया है ना तो आपने पूरे सेंटेंस में वन का ही इस्तेमाल करना है। बट वो किस सेंस में करना है वो अच्छे से समझेंगे। अब देखें एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वन का आपने सेंस समझ लें, क्लियर कर दें, ये सब का सेंस देता है, ना कि एक का। ये 1 2 3 1 वाला वो वाला वन नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली हम काफ़ी कॉन्सेप्ट ही गलत रखते हैं शुरू से, तभी हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। बट अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो देखें, वन जो है ना, ये जो हम इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सब होता है, ठीक है। पहली तो बात ये क्लियर होगी, सब होता है। एक
शख्स या एक पार्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही होती, सबकी हो रही होती। अब देखें, जैसे मैं कहूँ वन शुड हेल्प पुअर, अब यहाँ ये नहीं कह रहा कि भाई एक को चाहिए पुअर की मदद करना, नहीं नहीं, सबको चाहिए, सबको चाहिए। और वाकई में एक का काम ही नहीं है, एक नहीं कर सकता है हेल्प बंदा, तो सबको चाहिए, सबको चाहिए पुअर की हेल्प करना। वन शुड हेल्प पुअर, सबको चाहिए गरीब की मदद करना, ठीक है ना। वन शुडेंट स्पीक वाइल ईटिंग मील, अब यहाँ भी देखें, एक मैं बात कहूँ कि जो अफर्मेटिव होगा वो सबका सेंस देगा, जैसे मैंने कहा वन शुड हेल्प पुअर, सबको चाहिए पुअर की हेल्प करना। बट अगर नेगेटिव में होगा, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल है वन शुड नॉट, तो इसका ये सेंस देगा किसी को, जैसे हम कहते हैं ना नो वन, ये वैरायटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, यूजेज हमें करेक्ट पता होना चाहिए। जैसे नो वन हम यूज़ करते हैं, हम नो वन यूज़ करते हैं तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करते सेंटेंस में, बट जब वन का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव बनाना चाहें, एट दैट टाइम वी यूज़ नॉट। तो इसका सेंस नो वन का क्या है, कोई नहीं, किसी को नहीं। तो वन का नॉट का सेंस, वन के साथ नॉट लगेगा तो वो किसी का सेंस देगा। देखें, वन शुड नॉट स्पीक वाइल ईटिंग मील, किसी को नहीं चाहिए बोलना जब खाना खा रहे हो, या खाते हुए किसी को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। वन मस्ट अवॉइड गॉसिप, अब ये सब पे अप्लाई होता है, ये एक ऐसा वन जो है ना, जो नसीहत हो या कोई ऐसा एडवाइस हो, तो वो सबके लिए, सब पे अप्लाई होता है, ना कि एक शख्स पे। वन मस्ट अवॉइड गॉसिप, सबको चाहिए गॉसिप अवॉइड करना, एंड या इट्स ट्रू, वी शुड अवॉइड इट, राइट। अब देखें, वन शुड बी ऑन टाइम, सबको वक्त पे होना चाहिए। अब ये एक बंदे की बात नहीं हो रही कि भाई एक बंदा वक्त पे हो, नहीं नहीं, सबको वक्त पे होना चाहिए, या इट्स ट्रू, वन शुड बी ऑन टाइम, सबको वक्त पे होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैम वाई डोंट वी यूज़ वी, या वी कैन यूज़ वी, ऑफ कोर्स वी कैन, बट देखिए वैरायटी होती है हमारे राइटअप में, हमारे स्पोकन इंग्लिश में, जब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एंड वी आर सपोज टू यूज़ इट एज वेल। सो वन शुड बी ऑन टाइम, हमें टाइम पे होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे ऑल भी तो यूज़ हो सकता है, देखिए मेरी बात सुने, ऑल बिल्कुल यूज़ हो सकता है, ऑल शुड बी ऑन टाइम बिल्कुल हो सकता है, बट ऑल हर जगह पे यूज़ नहीं हो सकता वन की जगह। जैसे हमने पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे वन सेल्फ, तो ऑल सेल्फ तो नहीं होता ना। तो ये चीज़ें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बट वन वेयर टू यूज़ वन, जब हम जर्नल बात कर रहे हो तो वन इट्स बेटर टू बी यूज्ड। वन शुड बी ऑन टाइम, सबको टाइम पर होना चाहिए। वन नेवर नोज, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली हमें पता है, डू वी नो कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, नो वी नो नथिंग, हमें नहीं पता होता। सो जैसे आपने ये फ्रेज सुना होगा, यू नेवर नो, इसका ये मतलब है तुम नहीं जानते, नहीं जानते, या इट्स ट्रू, वी नेवर नो दैट व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। सो वन नेवर नोज, कोई नहीं जानता, इसका मतलब ये कोई नहीं जानता, इसका ये मतलब नहीं एक कोई नहीं जानता या एक नहीं जानता, ऐसा नहीं है। वन नेवर नोज, किसी को नहीं पता, इसका मतलब है किसी को नहीं पता, वन नेवर नोज, ठीक है। अब आप ये चीज़ देख सकते होंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसकी प्लेस देखें, देखिए प्लेस मैटर करता है, प्लेस डिफरेंट हो जाए तो उसकी मीनिंग भी डिफरेंट हो जाती है। तो वन का प्लेस हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हैं, और जो हमने रूल पढ़ा ना, अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन जो वन है इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर यूज़ होता है सेंटेंस में, अगर आप यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो पूरे सेंटेंस में यूज़ करना है आपने, जितने भी फिर आगे आप बात करेंगे वन का इस्तेमाल होगा, या फिर उसके पजेसिव प्रोनाउन का हो जाएगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी वन ही होना चाहिए। तब ये रूल अप्लाई होता है जब हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ये तो आपको पता है, आई एम श्योर, ठीक है ना। सो वन शुड हेल्प पुअर, जो वन है ये स्टार्टिंग में आया है, तो जितने भी आगे सेंटेंस होंगे ना, उसका इस्तेमाल जो होगा वन से ही होगा, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन हो। वो सारे सेंटेंस मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इन सारों को एक सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे करना है वो इन दी एंड आप जान जाएंगे, और अच्छे से इंशाल्लाह, ठीक है। अब देखें, अब इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे हम रेगनाइज करेंगे, देखें
माई मोबाइल हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स ख़राब हो जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जानी। माई मोबाइल हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, आई नीड टू बाई न्यू वन। अब देखें यहाँ वन इस्तेमाल हुआ है, फिर आप लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि रूल तो हमने बुक्स में ये पढ़ा था कि एक बार ये यूज़ हो जाए तो फिर वन ही यूज़ होगा, फिर यहाँ मोबाइल क्यों यूज़ हो रहा है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बट ये सेंटेंस पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हम वन को स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग मीन्स सब्जेक्ट बनाएंगे सेंटेंस का, तब हमने वो अप्लाई करना है कि हर पूरे सेंटेंस में वन का या फिर उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर उसका कह दें तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। बट अगर हम इसको एज अ एंड में यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर रहे, तब हम इसको सिंगल एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। इज़ दैट क्लियर? अच्छा जी, अब देखें इसको हम सिंगुलर प्लूरल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ योर कार, कौन सी तुम्हारी कार है। दी रेड वन और ब्लू वन, रेड वाली है या ब्लू वाली है। तो इसका ये मतलब नहीं होता रेड वन रेड एक या ब्लू एक, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है वाला वाली। उर्दू में अगर मैं बात करूं तो विच इज़ योर कार, कौन सी आपकी कार है, द रेड वन और द ब्लू वन। तो आंसर होगा सिंगुलर में द ब्लू वन, एक कार है द ब्लू वन। बट अगर हम प्लूरल में बात करते हैं, जैसे बुक्स हम कहते हैं मेरी बुक्स पकड़ा दो, एक टेबल है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी बुक्स पड़ी हैं, हमारी बुक्स भी उधर हैं, तो जो पकड़ाने वाली होगी यहाँ होगा वो क्या कहेगा, जी कौन सी तुम्हारी बुक्स हैं, विच बुक्स आर योर्स, कौन सी बुक्स हैं आपकी, दीज वंस, वो वाली। एक दो तीन पढ़ी हुई हो स्टेप में या इस तरह सेपरेटली कहीं साफ दिख रही हो कि हाँ वो वाली, आप यानी इशारे से बताएं, सो दीज वंस, वो वाली। ठीक है, दीज होता है नियर, दिस होता है सिंगुलर के लिए, दिस ब्लू वन या दी ब्लू वन। ठीक है, दिस वन आप कह सकते हैं, तो दी ब्लू वन हो गया। सिंगुलर के लिए आप दिस वन कह सकते हैं, या फिर थोड़ा सा प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, दो हो या तीन हो, तो वो दीज यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने कहा मेरे वाला, तुम्हारे वाला, हमारे वाला, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि दिस वन, ये वाला, मुझे ये वाला चाहिए, दिस वन, आई वॉन्ट दिस वन, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है ना। दैट वन क्या होता है, थोड़ा सा आपसे दूर हो, करीब ना हो, डिस्टेंस हो, थोड़ा सा दूर हो, तो फार हो। दैट वन, आई वॉन्ट दैट वन, वो वाला चाहिए मुझे। दीज वंस प्लूरल, दीज वंस, मुझे वो वाले कपड़े चाहिए, दीज वंस, वो वाले। दोज वंस, और थोड़ा दूर हो, फार हो, तो दोज वंस। ठीक है, अब जैसे मेरे वाला, तुम्हारे वाला, माई वन, योर वन, हिज वन, हर वन, आर वंस प्लूरल है। देखें आर क्या होता है, प्लूरल है, वंस होगा, वन नहीं होगा। योर वंस, ये बात जहन में रखिएगा, प्लूरल में वंस आता है, ई एस आता है, ना कि सिंगुलर वन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यूर एंड यूर, एक्चुअली बेसिकली ये दोनों सिंगुलर में भी यूज़ होता है, प्लूरल में भी होता है। एंड देयर वंस। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। इज दैट क्लियर? जैसे मैं कहूँ तुम्हारे वाला ज़्यादा बेहतर है, कोई सूट है या कोई मोबाइल है, उसका अच्छा है या मेरा, तुम्हारे वाला ज़्यादा बेहतर है, योर वंस, आप वाला, बस हम सिंपल में कह दें आप वाला, योर वन। ठीक है, इस तरह हम यूज़ करते हैं। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी शुड हैव वैरायटी एंड वी शुड हैव कमांड एंड वी शुड नो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना। अब देखें ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली रिटन एक्सप्रेशन को भी कहा जाता है। इधर रिटन एक्सप्रेशन डिफरेंटली भी यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल है, ये है वो है, दी वन, दी वंस। अब देखें इनके साथ दी का इस्तेमाल होता है, दा का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है ये है वो है। अब कैसे, अली इज़ दी वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड यू। अब देखें आप, अली क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट नहीं है, अली सब्जेक्ट है। अली इज़ दी वन, अली वो है, दी वन का मतलब है वो है, अली वो है, कौन है। देखें रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है यहाँ, हु। कल ही हमने लेक्चर में पढ़ा कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हुम, हु, विथ, यू नो दिस काइंड ऑफ।
तो रिलेटिव प्रोनाउन एग्जैक्टली हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं कैसे, अली इज़ द वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्प यू, अली वो है जो जिसने तुम्हारी हमेशा मदद की है। कहते हैं ना तुम अली से इस तरह पेश आ रही हो जिसने, या अली से तुम ऐसे बात कर रहे हो, पेश आ रहे हो जिसने तुम्हारी, या तुम अली के लिए ऐसा सोचती हो जिसने तुम्हारी हमेशा हेल्प की है। अली इज़ द वन, अली वो है हु हैज़ ऑलवेज हेल्प यू, जिसने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तो इस तरीके से हम कहते हैं दिस इज़ द वन, ये है वो, आई वॉज लुकिंग फॉर, ये है वो जिसको मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर। ठीक है, दीज आर दी वंस आई वॉज आस्किंग अबाउट। कोई ऐसी बुक्स हैं जो हम अपने फादर या ब्रदर या कोई सा भी ऐसी चीज़ होती है, हम कहते हैं ना कोई हमें ला के दे तो हम ओ या दीज आर दी वंस, दीज आर दी वंस आई वॉज आस्किंग अबाउट, ये हैं वो जिनके बारे में मैं पूछ रही थी। ठीक है, दीज आर दी वंस आई वॉज टॉक आस्किंग अबाउट। सो दीज आर दी बुक्स भी आप कह सकते हैं, बट अगर आप वन का इस्तेमाल करना चाहें तो ये भी एक वैरायटी है हमारे सेंटेंस स्पोकन या रिटन एक्सप्रेशन में। सो दीज आर दी वंस प्लूरल है, दीज आर दी वंस आई वॉज आस्किंग अबाउट, ये हैं वो जिनके बारे में मैं पूछ रही थी। यू आर दी वंस हु कैन मेक हिम अंडरस्टैंड। देखें अब यू का जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना, ये प्लूरल का हुआ है। देखें दो बड़े भाई हैं, ठीक है, या दो बड़ी बहनें हैं, जैसे या दो दोस्त हैं जिनके पास आप जाते हैं कि आप ही हो वो जो उसको समझा सकते हो। होते हैं ना काफ़ी लोग क्या होते हैं जी, फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं, विच इज़ अटरली रॉन्ग, गलत बात है। तो बहरहाल तो वो फादर जाते हैं जी, भाई तुम उसे समझाओ, वो तुम्हें, तुम ही हो वो जो तुम उसको समझा सकते हो। यू आर दी वंस, तुम हो वो, हु कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, जो उसे समझा सकते हो। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट एज वेल। तो ये था हमारा रिटन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, या सेंटेंस स्ट्रक्चर भी दी वन का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं कह सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें पॉजेसिव डिटर्मिनर, इसमें बड़ा ब्लंडर्स होते हैं, इसमें काफ़ी ब्लंडर्स होते हैं, तो ये बड़ा समझना लाजमी है। देखें वन का वंस ही होता है, जैसे आपको पता होगा पॉजेसिव डिटर्मिनर्स के, इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। आई का माई होता है, यू का यूआर होता है, वी का आर होता है। तो सिमिलरली वन का वंस होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते आई का यूआर लगा दें, इट वुड बी रॉन्ग ना। यहाँ ही का हिज होता है, ही का हर नहीं होता, ये फिक्स्ड है। सिमिलरली वन का वंस ही होता है, ना देयर लगता है ना हिज लगता है, इसके साथ वन का वंस ही होता है। तो अब देखें वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, ये बड़े ब्लंडर हम करते हैं, विच इज़ अटरली रॉन्ग। भाई देखें मैंने पहले ही आपसे कहा कि वन के साथ वन सी लगता है, ना कि जैसे ही के साथ हिज ही लगता है, ही के साथ हर तो नहीं लग सकता ना, रॉन्ग है ना। सिमिलरली ये बस आपने जहन में बिठा लेना है कि वन के साथ वंस का ही लगता है। सो वन शुड डू one's duty honestly, this is the correct one, this is correct one, one should do one's duty honestly। सबको चाहिए अपनी ड्यूटी करना, अपनी अपनी मतलब जिससे मैंने कहा ना आई का मैं होता है, माई होता है, यू का यूअर होता है, तो वन का वंस होता है, यहाँ देयर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, सब आ गया तो जी देयर लगेगा, नहीं ऐसा नहीं लगेगा, वन का वंस होता है। सो वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, इट्स करेक्ट वन। वन हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। अब इसमें गलत है, रॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि वन तो आ गया इस्तेमाल में, तो ये कैसे गलत है। देखें पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ जैसे हम यूअर लगाते हैं, देयर लगाते हैं, डिफरेंट होता है ना। सिमिलरली वंस होता है, तो वंस हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबकी वंस हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी। क्लियर, समझ आ गया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। वन के साथ वंस का ही लगेगा, ना कि हिज का लगा दें या हर का लगा दें, ऐसा नहीं होता। वन का एक अपनी एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसको आपने उसके साथ यूज़ करना है। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, सिमिलरली अब ये आपका सेंटेंस है, आपके लिए मैंने छोड़ा, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। वन मस्ट रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स। अब ये आपको मैंने रूल्स बता दिए कि इसमें क्या इस्तेमाल होगा। दिस इज़ कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन या डिटर्मिनर्स।
तो वन मस्ट रिस्पेक्ट, देखें पजेसिव प्रोनाउन जो होता है ना ऑनरशिप का सेंस देता है, ये चाहे वो रिलेशन पे हो, ठीक है, या फिर ऑन पोजीशन पे हो, किसी भी चीज़ का हो, वो ऑनरशिप का होता है। वन मस्ट रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स, अब ये आप पर है कि क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, देयर लगाते हैं, या फिर राइट आंसर लगाते हैं। चलें जी, अच्छा जी, अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। ये आप लोगों के लिए मैंने पूरे चार्ट को शो इसलिए किया है कि यू शुड अंडरस्टैंड, मैंने रट्टा नहीं लगवाना, आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट वेल। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन वन सेल्फ, वन का क्या है वन सेल्फ, आई का माई सेल्फ। अभी हम डिटेल में आई यू वी पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस वन पर है। तो बस ये मैंने हाईलाइट किया है कि देखें देयर का दे का देम सेल्फ्स होता है, वन का देम सेल्फ्स नहीं होता। ही का हिम सेल्फ होता है, वन का हिम सेल्फ नहीं होता। सिमिलरली शी का हर सेल्फ होता है, वन का हर सेल्फ नहीं होता, वन का वन सेल्फ ही होता है। इज दैट क्लियर? अब देखें वन शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ, इट्स रॉन्ग। अभी तो मैंने बताया था कि देखें वन के साथ इसका वन सेल्फ ही लगेगा, हिज हर नहीं लगेगा। तो वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, सबको अपना काम खुद करना चाहिए, खुद। ये जो माई सेल्फ, यूर सेल्फ, वन सेल्फ होता है, खुद का सेंस देता है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में लेक्चर के कि ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं जो हम सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ सकते हैं। वन का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ये अप्लाई होता है जो हम रूल हमने पढ़ा था ना, कि इसका एक रूल है कि अगर आपने वन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया ही है तो पूरे सेंटेंस में वन का ही इस्तेमाल होगा, ना कि किसी और का। देखें पहले वाले को देखें, इट्स रॉन्ग वन, वन शुड डू हिज कहाँ से आ गया, क्योंकि वन का हमने इस्तेमाल किया है स्टार्टिंग में। तो वन का अगर हमने सब्जेक्ट के तहत इस्तेमाल किया तो जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होंगी वो वन से ही रिलेटेड होंगी, चाहे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या फिर पजेसिव प्रोनाउन हो। तो देखें वन शुड डू वंस, अब ये वंस क्या है जी, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसका इसी का ही आना है, ही शी हर का नहीं आना, ही शी हिम का, जैसे ही का हिज नहीं आना है, वन का ही लगेगा। तो वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, तो हिम वन का ही इस्तेमाल हुआ है, वन देख लें, वन वंस एंड वन सेल्फ। वन सेल्फ क्या रिफ्लेक्सिव है। तो इस रूल को हमने आज अच्छे से समझ लिया कि ये जो हमें रूल बताया जाता है तो इस्तेमाल कैसे करना है। Knowing is important, but understanding is everything. Is that clear? तो अब देखें इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, इट इज़ आल्सो करेक्ट। ये थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम वन सेल्फ एंड में यूज़ कर रहे हैं और वन के फ़ौरन बाद भी वन सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। सो मीनिंग सेम ही रहेगी, ज़्यादा कुछ बड़ा चेंज नहीं होता, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आप इसको वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ भी कह सकते हैं, वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, सबको अपना काम खुद से करना चाहिए, खुद से होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद से कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, ये एज अ कनेक्टर के यूज़ हो रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट के तहत यूज़ नहीं हो रहा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एज अ हम एक जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग पॉइंट को हम इसको तहत यूज़ करते हैं, एज अ सब्जेक्ट नहीं है ये। इज़ दैट क्लियर? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वन है। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट अंडरस्टैंड हिम सेल्फ हर सेल्फ टू नो हिज हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बिल्कुल गलत, एग्जैक्टली बिल्कुल गलत। देखें जैसे हम पहले ही रूल अच्छे से समझ गए एंड आई एम श्योर आपको पता होगा ये क्यों गलत है। इसलिए गलत है कि वन आया है सब्जेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वन है, जो वन है तो अब उसके जितने भी पूरे सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन का ही लगेगा। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट अंडरस्टैंड वन सेल्फ टू नो वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एग्जैक्टली सबको चाहिए, कहते हैं ना सबसे पहले तो सबको चाहिए अपने आप को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अपनी
स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानने के लिए। ठीक है, तो वन मस्ट अंडरस्टैंड वन सेल्फ टू नो वंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आई एम श्योर कि आज आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। ये जो हमें बताया जाता है या हम जानते हैं कि जी वन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो थ्रू आउट आपने सेंटेंस में वन का इस्तेमाल करना है। आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई एम श्योर कि ये किस तरह होता है और रिलेटिव प्रोनाउन के साथ किस तरह यूज़ करते हैं, ऑल दैट। तो आज चलें, अब आपकी ये बारी है, इसका आपने करेक्ट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वेल। अगर आपको वाकई में ये सेंटेंस जो हमने आज पढ़ा रूल फॉर सेंटेंस करेक्शन का अच्छे से समझ आ गया तो ज़रूर आप इसका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे इंशाल्लाह। अब देखें, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर्स वन मस्ट अंडरस्टैंड, अभी आप पर है कि इसमें कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, हिमसेल्फ लगेगा, हर सेल्फ लगेगा, यहाँ पर करेक्ट वन लगेगा। ठीक है ना जना। अब देखें, वन शुड बी ट्रू टू डैश वर्ड्स, वन हुआ है इस्तेमाल। अब देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर्स जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ राइटिंग है, पर जो इसका सब्जेक्ट है ना वो वन है। ठीक है, अच्छा जी, तो वन शुड बी ट्रू टू डैश वर्ड्स। अब आप पे है, आपने इसका जवाब देना है, या हिज आएगा, हार आएगा, या करेक्ट वन आएगा। अच्छा जी, वन शुड बी मेच्योर इनफ टू सॉल्व डैश इशूज़, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। देयर आएगा, आर आएगा, आर्स आएगा, या फिर करेक्ट वन आएगा। इट्स अप टू यू। वन शुड बी ट्रू टू डैश हिमसेल्फ, योरसेल्फ, या फिर वन सेल्फ। तो ये आज आपका टास्क है, आपने इसको अच्छे से अगर समझ आ गया है तो आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा इंशाल्लाह। एंड बट आई वुड से आफ्टर वॉचिंग इट, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई यू वेरी क्विकली इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।